दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में बारिश। गुरुग्राम, करनाल समेत कई जिलों में बारिश का दौर। धान के सीजन में बरसात होने से किसानों के लिए आफत। कैथल, फतेहाबाद में बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आई। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। कैथल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैथल की तस्वीरें हैं, जहां किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। परेशान दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो किसानों का पीला सोना है, जो धान की फसल है, लगभग बात करें 1,20,000 MT जो बिक कर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो किसानों की जो धान की फसल जो बिकी हुई है उसको सुखाने को लेकर जो यहाँ की जो लेबर है वो लगातार काम कर रही है। और बात करें, किसान भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। एक तो उठान को लेकर समस्या हो रही है, दूसरी तरफ बात करें जब किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडी में पहुँचता है तो उसका रास्ते में उसको जाम मिलता है, क्योंकि जो धान की फसल है वो रास्ते में डाली गई है, जिसको लेकर किसान को बाहर की तरफ ही जो धान की फसल है, जो पीला सोना है, वो रखने को मजबूर है। और बात करें खुले आसमान के नीचे जो किसानों का पीला सोना रखा हुआ था वो बरसात के कारण भीग चुका है। और उसको लेकर जो एजेंसियों की अगर बात करें तो एजेंसियों का ये कहना है कि जो इसमें मॉइस्चर होने के कारण इसको रिजेक्ट लगातार किया जा रहा है। उनको द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो किसानों का पीला सोना है उसको लगभग 2 से 3 दिन और लगेंगे। जब तक अच्छी तरह से पीला सोना नहीं सूखेगा तो उसका उठान और उसकी खरीद भी नहीं होगी। और बात करें किसानों की उठान को लेकर तो 3,28,000 क्विंटल जो उठान है किसानों का हो चुका है, और 5 लाख क्विंटल की खरीद किसानों की हो चुकी है, और 7 लाख जो आवक है किसानों के दान की वो भी कैथल के अंदर हो चुकी है। और अब देखना होगा कि किस प्रकार जो किसानों का पीला सोना है कैसे वो बिकेगा और कैसे किसान अपने घर वापसी जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, हरियाणा। बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। रजत, बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं मंडी में नजर आ रही हैं? जी, आपको बता दूं, बीते 2 दिनों से हो रही बेमौसम बरसात के कारण कहीं ना कहीं किसान जो है काफी परेशानी में जो है आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक और धान की कटाई लगातार खेतों में चल रही है तो वहीं मंडियों में भी किसान लगातार अपने धान को लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी समस्या मंडी में काफी बड़ी है, देखने के लिए मिल रही है कि सरकारी खरीद जो है वह नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो एजेंसीज हैं उनकी लापरवाही जो है यहाँ पे काफी महंगी अब किसानों को पड़ती हुई नजर आ रही है। एजेंसीज का कहना है कि मिल्स अभी तक जो है अभी जो खरीद है वह नहीं कर रही है, जिसके कारण वह भी खरीद करने में असमर्थ है। हालांकि उपमंडल अधिकारी SDM जो है वह भी लगातार जो एजेंसी है उससे बात कर रहे हैं, और जो मंडी कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल हैं वह भी लगातार जो लेटर्स हैं वह लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो किसान है वह मंडी कमेटी से तो खुश नजर आ रहे हैं, उनकी जो तमाम दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन खरीद ना होने के कारण अब उनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 5 से 6 दिनों से जो बल्लभगढ़ मंडी है उसमें एक भी दाना सरकारी खरीद का नहीं हुआ। 3 अक्टूबर को जो लास्ट सरकारी खरीद है वह बल्लभगढ़ मंडी में हुई थी। अभी तक की बात की जाए तो सिर्फ 1800 क्विंटल जो धान है उसकी सरकारी खरीद हो पाई है, और अभी की बात की जाए तो लगभग 4,000 क्विंटल जो धान है वह खुले में पड़ा हुआ है किसान का, जिसकी अभी तक कोई भी खरीद नहीं हो पाई है। तो वहीं किसानों का कहना है कि जिस तरीके से खुले में धान पड़ा हुआ था तो उसमें बरसात के बाद जो है मॉइस्चर भी बढ़ गया, और कहीं ना कहीं अब धान खराब होने तक की जो नौबत है वह आ गई है, क्योंकि बरसात के बाद कहीं ना कहीं जो धान है गीला होने के कारण काला भी पड़ सकता है, जिसके बाद जो गुणवत्ता है वह फसल की कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। वहीं अभी आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो हजारों की तादाद में जो कट्टे हैं खुले में रखे हुए हैं, और परसों शाम से ही हो रही रिमझिम बरसात के बाद तमाम जो बोरे हैं वह गीले होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुले में धान रखा हुआ है तो ऐसे में तिरपाल वगैरह की कोई जो व्यवस्था है खासतौर पर नहीं देखने के लिए मिली। तो वहीं किसानों का कहना था कि अभी तक उनकी जो फसल की खरीद नहीं हो पाई है उसके लिए भी ऐसी कोई खास
सुविधा जो है किसी की ओर से नहीं की गई थी। और मौके पर जब बरसात आई तो उन्हें खुद अपने पैसों से जो है तिरपाल वगैरह खरीद कर अपना जो पीला सोना है, धान है, उसको ढकना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकारी खरीद अभी सुचारू रूप से बल्लभगढ़ मंडी में ना होने के कारण अब किसानों की लगातार परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो एजेंसीज हैं वे लगातार ये आश्वासन दे रही है कि जल्दी ही 1-1.5 घंटे में ही जो सरकारी खरीद है वह शुरू कर दी जाएगी, लेकिन पिछले 3 दिन से ये आश्वासन उनकी ओर से दिया जा रहा है, लेकिन खरीद जो है नहीं हो पा रही है। और वहीं बरसात का मौसम जो है बार बार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। बेमौसम बरसात होने के कारण एक बार फिर खेतों में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण किसानों की जो सिर पर माथे पर जो शिकन है वह एक बार फिर भारी होती जा रही है। जी बिल्कुल रजत, किसानों को दोहरी चिंता का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अपना अनाज लेकर मंडी में पहुंच रहे किसान भी परेशान है, दूसरी तरफ जिनकी फसलें खेतों में खड़ी हैं उनके लिए भी ये चिंता की बात है। लेकिन रजत, मानते हैं कि मौसम अचानक करवट बदली, अचानक बारिश हुई है, लेकिन अब तो स्थिति में काबू पाने की कोशिश प्रबंधन की ओर से करनी चाहिए। जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई, अभी भी फसलें खुले में पड़ी हुई हैं। जी, जिस तरीके से पहले सरकारी खरीद जो है 1 अक्टूबर को होने वाली थी, तो वहीं किसानों की लगातार मांग के बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फैसला लेते हुए कहा कि जो किसान की सरकारी जो फसल की सरकारी खरीद है वह 23 सितंबर से शुरू होगी। तो ऐसे में जब खरीद शुरू हुई तो मंडी कमेटी से हमने बात की, तो मंडी कमेटियों का साफ तौर पे कहना था कि उनकी ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वह पूरी हैं और तमाम जो आड़ती हैं उनको भी आदेश दे दिए गए हैं कि तमाम तिरपाल वगैरह जैसी ऐसी चीजों की जो पहले ही इन चीजों को समेट के रख लिया जाए, क्योंकि हर बार देखा जाता है जैसे ही फसल मंडी में पहुंचती है तो 1-2 बरसात जो है बेमौसम की जरूर देखने के लिए मिलती है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई वह तमाम दावे जो है सफेद हाथी होते हुए नजर आए। हालांकि अन्य जो दावे थे कि फिर चाहे वह पीने के पानी के हो, गेट पास के हो, या फिर बात की जाए अटल कैंटीन के हुए, वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बरसात से बचने के लिए किए जाने वाले इंतजामों के जो दावे थे वह सफेद हाथी होते हुए नजर आए, क्योंकि एकदम जैसे मौसम ने करवट ली और जो है घोर काले बादल पूरे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में छाते हुए नजर आए। तो ऐसे में जब बरसात आई तो तमाम जो कट्टे हैं, बोरे हैं जो कि धान के खुले में रखे हुए थे और जो खुला हुआ धान जो रखा हुआ था वह एकदम भीग गया। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसी कुछ खास व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि कुछ कट्टे हैं जिन पर अभी जो तिरपाल है वह ढकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दूं जो तमाम जो कट्टे जिनके ऊपर तिरपाल ढकी हुई नजर आ रही है वह धान है जिसकी तमाम आड़तियों ने प्राइवेट खरीद की है। लेकिन सरकारी खरीद अभी तक जो हुई थी उस लगभग 1800 क्विंटल उसको जो है उसका उठान हो गया है। सरकारी खरीद का कोई भी बोरा जो है मंडी में मौजूद नहीं है, लेकिन जो किसान अपने धान को बेचने के लिए आए थे लगभग 4000 कुंटल जो धान है जो अभी तक बिका नहीं है, अभी तक किसान की गार्डन में वो रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भारी जो परेशानी है मंडी में बनी हुई है। आड़तियों की ओर से उनके लिए किसी तिरपाल वगैरह का इंतजाम किया गया ना मंडी कमेटी की ओर से। उनका साफ तौर पे कहना था कि वो जब बरसात आई तो वह खुद से खरीद के मंडी से तिरपाल वगैरह लेके आए और अपने धान को बचाने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी जो धान है वह भीग गया। क्योंकि आपको बता दूं बल्लभगढ़ मंडी में तमाम जगहों पर झील टाइप बनी हुई है, जिसके कारण हल्की सी बरसात के बाद ही जो पानी है मंडी में बढ़ जाता है। एक किसान अगर धान को ऊपर से भीगने से बचाता है तो नीचे से धान भीग जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो नमी है वो एक बार फिर बढ़ जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, धान गीला होते ही कहीं ना कहीं एक भवका जिसे कहा जाता है, भवका मान जाता है, जिसके कारण जो धान है जो उसके अंदर चावल है वह काला पड़ सकता है और उसको काला पड़ने के बाद जो रेट है उसमें भी काफी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा जो धान है वह पूर्ण रूप से खराब भी हो सकता है। तो वहीं किसानों का ये भी कहना है 5 से 6 दिन से जब धान मंडी में रखा हुआ है तो कई बोरे धान निकल भी गए हैं, चोरी के आरोप लगाए गए हैं और कहा गया कि जैसे कि तमाम जो आवारा पशु हैं वह उनके जो धान है जो खुले में पड़ा हुआ है उसे खा रहे हैं। जी रजत, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बेमौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।